हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू स्टडी ब्लॉग में। तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप कौन से लेवल से हो, दी आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राजस्थान से हूं और मैं रीट मेंस की तैयारी कर रही हूं और मेरा लेवल 2 है और सब्जेक्ट मेरा संस्कृत है। आपका कौन सा लेवल है, कौन सा सब्जेक्ट है? वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है हिस्ट्री से। राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ रही थी। मैंने ये टॉपिक कल रात को पढ़ लिया था, लेकिन फिर मैंने मतलब टॉपिक पढ़ा था मैंने रात को। तो मॉर्निंग में मैंने जैसे ही उठा और मैंने इसके मतलब टॉपिक टेस्ट की जो बुक लेके आ रखी है फर्स्ट रैंक की, उससे मैंने इसके PYQs में इसमें लगा रही थी, और जिससे मेरा टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, जो सही हो रहे थे, उनको मैं सही कर रही थी। उनको मतलब उनको नोट डाउन नहीं कर रही थी, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे उनको मैं नोट कर रही थी उनको, कि भाई इनको मैं अच्छे से देखूं और मैं अगली बार जब भी टेस्ट लगाऊं तो मैं देखूं ये मेरे पिछली बार गलत हुए थे तो अगली बार भी क्या गलत होते हैं या सही हो पाते हैं। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं ऐसे PYQs लगा रही थी। इससे हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है और हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारा टॉपिक कितना क्लियर हुआ है और कितना क्लियर नहीं हुआ है। और जीके के जो भी टॉपिक है, मतलब सारे टॉपिक के लिए मैंने फर्स्ट रैंक की बुक लेके आ रखी है टॉपिक टेस्ट के लिए। हर टॉपिक के बाद मतलब थ्योरी के लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की लेके आ रखी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो थ्योरी के लिए तो मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आ रखी है जीके की। और PYQs मतलब टॉपिक टेस्ट के लिए मैंने फर्स्ट रैंक की लेके आ रखी है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और इसमें ओल्ड क्वेश्चन भी हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको, इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर, और नीचे उसमें उस क्वेश्चन की व्याख्या की हुई है। और ये भी बताया कि ये क्वेश्चन तब एग्जाम में आया था और ये तब एग्जाम में आया था। ये इससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारा जो भी टॉपिक मतलब जो भी कन्फ्यूजन होता है वो वहीं पर क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये नाथ पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी लगी टॉपिक टेस्ट के लिए। और इसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको टॉपिक पढ़ते हैं तो फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखे, उससे फर्स्ट में उसी टॉपिक का शॉर्ट नोट्स टाइप में भी 1-2 पेज में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो उससे अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन भी करना चाहो तो आप उसमें लास्ट टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये, आप भी ले सकते हैं 3rd ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए। तो मैंने PYQs के लिए ये बुक लेके आ रखी थी और मैं यहाँ पर मैंने अपना जो भी टॉपिक क्लियर करती हूँ और उसके PYQs मैं इसमें लगा लेती हूँ। टॉपिक टेस्ट लगाने से हमें अपना खुद का एनालाइज हो जाता है। और क्वेश्चन भी मैंने 2nd ग्रेड में देखे कि इसमें जो भी दिए हुए हैं, जिस पैटर्न से दिए हुए हैं उसी पैटर्न से मुझे एग्ज़ाम में भी देखने को मिले थे। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये और मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, आप ले सकते हैं। और मैंने अपना जो टॉपिक था सभ्यताओं का, वो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। और आज मैं आपके वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डिजिटेक का मैंने माइक्रोफोन मतलब माइक मंगाया था मैंने वायरलेस, क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो मतलब बाहर से काफ़ी वॉइस आती है तो इतनी मतलब वीडियो में अच्छे से आवाज़ नहीं आ पाती है। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसको मंगाया था और मैं आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो में। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और आप मुझे कमेंट में ये भी पूछते हो कि आप कौन सी ऐप से वीडियो को मतलब एडिट करते हो। और वॉइस ओवर, तो अभी तक तो मैं वॉइस ओवर अपनी खुद से ही कर रही थी, कोई माइक का यूज़ नहीं ले रही थी। लेकिन अभी मैं अभी जो मैं कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड, ये भी मेरे इसमें कोई माइक यूज़ नहीं किया है मैंने। तो मैंने ये मंगाया था और देखते हैं ये कैसा आया, कैसा इसको यूज़ करूँगी तब मैं आपको बता भी दूँगी। और काफ़ी ये भी पूछते हैं कि आप दीदी वीडियो कैसे एडिट करते हैं, मुझे कमेंट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं InShot नाम की ऐप होती है, काफ़ी इजी होती है, उससे ही मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा कुछ मैं एडिट करती भी नहीं हूँ, बस वीडियो से वीडियो को जोड़ना होता है और थोड़ा जो कट करना होता है वही करती हूँ, इतना ही मैं करती हूँ। और मुझे ये मैंने अपने लिए मंगाया था। तो करते हैं अपनी स्टडी की बात। और मैं यहाँ पर ये
छोटा सा क्लिप ऐड किया था, मैंने सोचा मैंने बनाया है तो मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें ये QR कोड भी देते हैं, उससे हमें ऑन कैमरा ऐप डाउनलोड करके उससे स्कैन करके और फिर ये कनेक्ट होता है ऐसे। तो करते हैं अपनी स्टडी की बातें। ये चीज़ें आती रहती है और चीज़ें काम में भी आती रहती है, कैसा रहता है कैसा नहीं रहता देखते हैं। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, इस वीडियो में भी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो आज हम अपनी स्टडी से ही रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी स्टडी व्लॉग है तो इसमें हम स्टडी की बातें करेंगे। सच कहें तो हम सब यही फील किया है कि हम कोई भी स्टडी करने लग जाते हैं जब हमारे दिमाग में आता है अच्छा फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया, अच्छा 2 मिनट फ़ोन देख लेते हैं, एक रील स्क्रॉल कर लेते हैं, और ऐसे ही हमारा टाल मटोल करना काम को, मतलब हमें अपनी स्टडी हमें पढ़ना है बस पूरे दिन इसी के बोझ में हम रहते हैं। और उसमें हमारा जो टाइम है वो कितना निकल पाता है, बस पूरे दिन दिमाग में प्रेशर लेके चलते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन इतना हम पढ़ भी नहीं पाते जितना हम अपने दिमाग पर प्रेशर लेते हैं। सोशल मीडिया, गेम, बाकी ये सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ये हमें रास्ता भटका देते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना ज़्यादा प्रेशर में डाल लेते हैं कि थकावट और बर्नआउट हो जाते हैं। और कई बार हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने गोल्स को क्लियर ही नहीं कर पाते। जैसे अब रीट आ रही है, रीट मेंस भी आ रही है और सेकंड ग्रेड भी आ रही है, तो हमें यही नहीं पता कि हम रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें, और जिन्होंने MA किया हुआ है वो ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें। लेकिन हमें एक ही गोल लेके चलना है, हम एक गोल को लेके चलेंगे तो हमें आसानी से, हाँ हम मानते हैं अगर सिलेबस एक होता है, जैसे मेरा सिलेबस संस्कृत है तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड तीनों का सेम ही आएगा। कुछ थोड़ा बहुत 10-5% ही अलग होता है, अदरवाइज़ तीनों में सेम ही आता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, मैं तो यही कहती हूँ आप एक ही गोल्स लेके चलो। लेकिन इस बार हमारे साथ ये अच्छा हुआ है कि हम रीट देंगे तो उसके 3-4 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड का होगा और फिर उसके 1-2 महीने बाद शायद सेकंड ग्रेड का। लेकिन आप अगर कोई जॉब ही नहीं लगे हैं तो आप ओनली थर्ड ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें। अगर आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है तो आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ भी टाइम मतलब चलता रहता है। यहाँ पर वो अपनी उसका भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो स्टडी नहीं कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था, तो उसको मैं बोल रही थी कि तू जल्दी से पढ़ाई कर, अपनी जल्दी से जो भी अपना नाश्ता वगैरह कर और अपनी स्टडी को स्टार्ट करे। अब ना एक हाउसवाइफ को धीरे धीरे आदत हो जाती है बच्चों के साथ ही पढ़ने की, उनके साथ ही अपने मतलब स्टडी के लिए टाइम निकालने की, क्योंकि फ्री टाइम बहुत कम मिल पाता है कि हम बस स्पेशली बस ओनली स्टडी, तो हमें आदत हो जाती है। लेकिन इन सब चैलेंजों से बाहर निकलना अब आसान हो गया है मेरे लिए। तो लेकिन कुछ मैं ट्रिक्स भी फॉलो करती हूँ तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। मैं अपना जो भी मेरा पर्सनल टाइम होता है स्टडी के टाइम, जैसे मेरा बच्चा स्कूल चल जाता है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चल जाते हैं, उस टाइम मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं इधर उधर के काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कोशिश करती हूँ जब तक वो स्कूल से आए उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को टाइम दे पाऊँ और अपने काम को प्रायोरिटी दे पाऊँ। शेड्यूल बनाती हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। पूरा मतलब टारगेट बनाती हूँ कि भाई अब नहीं है वो लोग, तब तक आएंगे, तब तक मुझे ये टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसे करती हूँ। और अब नाइट को ही लिख लेती हूँ। जिस दिन मेरे बच्चे की छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन मुझे काफ़ी कम टाइम मिल पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ PYQs वगैरह लगा लूँ, कोई मॉक टेस्ट लगा लूँ, ऐसे एक्टिव रहने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं तो उनको रिवीजन कर रही थी। दूसरा क्या करते हैं हम कि अपने गोल सेट करो, बड़े बड़े सपने, मतलब अगर आपको सफलता पानी है, आपको अपने थर्ड ग्रेड सिलेक्शन लेना है, सेकंड ग्रेड सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आप हर रोज़ हर वीक के गोल्स बनाओ, महीने के बनाओ, फिर एक सप्ताह के बनाओ, फिर डेज़ के गोल बनाओ, जिससे आपको देखना आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर और विद रिवीजन, उसके साथ साथ रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो आप ऐसे कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा होता है पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट। आप अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप सोच रहे हैं अब मुझे तो काम भी करना होता है, मुझे तो बच्चे भी संभालने होते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ऐसे अगर आप
अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी ले लोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वैसे ही दिमाग में इतना प्रेशर लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले लोगे कि मेरा बच्चा है मेरे साथ, तो उनको देख के खुश हो जाते हैं, तो हमारा माइंड है उनसे थोड़ी हाय हेलो हो जाती है, बातें हो जाती है, उनके साथ थोड़ा मतलब एक्टिविटी कर लेते हैं, खेल लेते हैं, तो हमारा माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, इतना एक्टिव होता है और खुद को इतना पॉजिटिव लगने लग जाता है, और फिर हम स्टडी करने लगते हैं तो हम डबल स्पीड हो जाती है हमारी स्टडी के। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है पर्सनली, क्योंकि मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लगती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है, जी नहीं, उसको टाइम देते, उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, उनसे थोड़ा बातें करते हैं ना, तो हमारा माइंड मतलब स्टडी करते करते इतना प्रेशर मतलब इतना लोड हो जाता है माइंड पर, अगर उनसे बातें कर लेते हैं, थोड़ा उनसे हंस बोल लेते हैं ना, तो हमारे जो दिमाग टेंशन है सिलेक्शन का, सिलेबस का, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बीच बीच में आपको लो फील होता है या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप कुछ मोटिवेशनल बातें भी मतलब कोई बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर कुछ वीडियोस सुन सकते हैं, क्योंकि इंसान कंटिन्यूटी बनाते बनाते अपने आप में डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो हम कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कभी कभी कोई बुक्स पढ़ सकते हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि असली जीत कभी ना गिरने में नहीं है, फिर भी बल्कि हर बार गिर के और फिर डबल एनर्जी के साथ उठने में हमारी असली जीत है। एक एग्जाम्पल भी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, कि वे एक साधारण से छात्र से लेकर इंडिया के राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और पॉजिटिव सोच के साथ हम अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट, गोल को सेट करना, पॉजिटिव माइंड, अपने आप को एक्टिव रख के स्टडी करना, ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी स्टडी में फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आपको आपकी स्टडी मोटिवेशनल को हमेशा ऊंचा रखेंगे। अगर आप लगातार फोकस एंड मोटिवेट रहो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।